मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 1 कंप्लीट होने वाला है। केवल एक टॉपिक ही इसमें हमारा रह गया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए इस टॉपिक को भी आज हम क्लियर कर देते हैं। नाम से है स्टूडेंट जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन जो कि कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। जिनको हम मिक्स करते हैं, जिनको मिलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और जो हमें मिलकर बनाने के बाद जो फॉर्म होता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं और सेम होने चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम उसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जिंक Zn प्लस H2SO4, इन दोनों की जब रिएक्शन कराई तो जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, देन वी गेट अ फॉर्म, प्रोडक्ट इज ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। ओके, ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं इस केमिकल इक्वेशन में कि ये बैलेंस है या नहीं। तो जिंक का रिएक्टेंट में देखिए, जिंक को अगर हम रिएक्टेंट में देखेंगे तो केवल एक है नंबर ऑफ एटम। प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखिए H2, यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी H2, 2 हाइड्रोजन 2 एटम है, बैलेंस्ड। नेक्स्ट है सल्फर 1, सल्फर भी 1। ऑक्सीजन के 4, O4 है ना, ऑक्सीजन का 4, O4। यानी कि इस केमिकल इक्वेशन में सारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कैसे हैं, सेम। इट मीन्स ये कैसी केमिकल इक्वेशन है, इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो समझ में आ गया ना, ये तो पहले से ऑलरेडी बैलेंस्ड ही। अब चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि हम किसी और इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है बैलेंस करने के लिए इक्वेशन का। आयरन, इट मीन्स Fe, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन कराइए। किसके साथ रिएक्शन कराइए, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन कराइए और फॉर्म हो रहा है फेरस ऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, तो हमें बैलेंस्ड करना है। Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। क्लियर? अब इसको बैलेंस करने का सबसे सिंपल फंडा है, स्टेप बाय स्टेप आप वर्क करते चलिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जितने भी हमने इसमें एलिमेंट यूज़ किए हैं उन सभी को आप बॉक्स के अंदर बंद कर दें। क्या कर दें, बॉक्स के अंदर बंद कर दें। तो हम यहाँ देखेंगे आयरन को बॉक्स में बंद किया, आयरन प्लस H2O, जो प्रोडक्ट बना है Fe3O4 प्लस H2। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। हर फॉर्मूले के चारों तरफ आप बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए। हो गया। स्टेप 2, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उन सभी को आप लिख लीजिए। स्टेप 2 में क्या करना है बेटा, स्टेप 2 में हमको करना है कि जितने भी एलिमेंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं उन सभी को आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्ट, ये हो गया एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स जो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है LHS। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन में हमने देखा केवल 3 एलिमेंट यूज़ किए हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों को हमने लिख लिया, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। LHS में आयरन कितना है, केवल 1, प्रोडक्ट में कितना है 3, हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4। क्लियर? आप देखिए ये इक्वेशन, Fe1 यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। स्टूडेंट दिखाई दे रहा है ना, Fe यहाँ पर 1 था, यहाँ पर कितना हो गया 3, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितने हो गए 4। क्लियर? तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में आने वाले नंबर्स को लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हम क्या करेंगे, इनमें से उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया है। अब यहाँ देखिए, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा क्या है, 4 है ना स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा 4 है ना, तो 4 मीन्स ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर। तो थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। LHS में केवल 1 था, प्रोडक्ट में कितना हो गया, 4। तो अब इसको 4 करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने कर दिया 1 × 4, यानी कि 4 1 जा 4। ओके, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई हो गया ना भैया। ये देखिए, ऑक्सीजन में पहले 1 था, प्रोडक्ट में 4, तो हमने 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 जा 4, यानी कि दोनों साइड कैसे हो गए, अब ये इक्वल हो गए। क्लियर। इट मीन्स हमने ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर लिया। अब ऑक्सीजन को आपने बैलेंस तो किया, 4 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई आपने कहाँ किया, बताइए। तो देखिए, 4 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट में 1 था और प्रोडक्ट में 4 था, तो हमने रिएक्टेंट में ही 4 का मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए, रिएक्टेंट में 4 यानी कि ऑक्सीजन कहाँ है, तो रिएक्टेंट में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कहाँ है, H2O, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। स्टूडेंट एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, जब हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो जो हम अपनी तरफ से एटम के नंबर लिखते हैं, तो वो हमेशा हम एलिमेंट के आगे ही लिखेंगे यहाँ। ओके, कहाँ लिख सकते हैं हम, केवल आगे लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिख सकते। जैसे H2 लिखा हुआ है ना, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, आगे। तो हमने H2O के आगे लिख दिया 4, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस किया ना। अब 4 ऑक्सीजन यहाँ और 4 ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। गुड स्टूडेंट, क्लियर है ना। हमारे कितने स्टेप हो चुके हैं, 3 स्टेप हो चुके हैं, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब आता है नेक्स्ट, अब हम किसको बैलेंस करें। तो हमने यहाँ देखे थे तो 3 थे, 3 में से ऑक्सीजन हमारा एक बैलेंस हो चुका है। अब बचे Fe और H। अब Fe और H में से हम किसको बैलेंस करेंगे, Fe और H, Fe और H में से अब हम किसको बैलेंस करेंगे। तो अब स्टूडेंट फिर से वही कंडीशन, हम उसको बैलेंस करेंगे जो ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा आप कहोगे मैम यहाँ हाइड्रोजन तो इक्वल है, Fe में यहाँ 1 और 3, तो नहीं बेटा, अब इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ 4 का इंटू किया है ना H2O के आगे, तो हाइड्रोजन भी कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। देखिए इधर, अभी हमने यहाँ 4 का इंटू किया ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 का इंटू किया, तो 4 का इंटू H में भी तो होगा, तो 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हाइड्रोजन हो गई। और जबकि प्रोडक्ट में केवल कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। क्लियर, ये स्टेप क्लियर हो रहा है ना बेटा। ऑक्सीजन तक का हमने बैलेंस किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम आए तो हमने देखा हाइड्रोजन की यहाँ पर आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा एलिमेंट है, क्योंकि 4 2 जा 8 और यहाँ पर केवल कितने हैं, 2। तो अब बताइए हम क्या करेंगे। तो हम इस नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि इस 4th स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 है, तो हम हाइड्रोजन में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का। 4 2 जा 8 हो गया 8। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई ना बेटा, दिखाई दे रहा है ना। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। अब हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब केवल क्या बचा है, Fe। तो Fe स्टूडेंट आपको क्लियर दिख ही रहा होगा, प्रोडक्ट में है 3, रिएक्टेंट में है 1, तो अब हम किसने का मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्टेंट में 3 का। यस 3। हमेशा याद रखिए, जो हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, एलिमेंट के आगे। ओके, अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारी टोटली इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। 3Fe Fe3, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, 4O4 यानी कि ऑक्सीजन 4। अब ये कैसी हो चुकी है, हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर, तो आपको समझ आया स्टेप 4। स्टेप 5 में हमने आयरन को किया था, और ये यहाँ पर आ गई हमारी पूरी जो ग्रीन कलर में लिखी हुई है इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है। 3Fe + 4H2O इज एरो लगाकर Fe3O4 + 4H2O। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट।
तो आपको ये समझ आ गया ना कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक बार शॉर्ट में और सुनिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि जितने भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उस रिएक्शन में उन सभी को बॉक्स में बंद कर दीजिए। बॉक्स में बंद करने के बाद फिर सेकंड स्टेप में आप एक टेबल बनाइए और उस टेबल में ये देखिए कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ हो रहा है। एलिमेंट के नाम लिखने के बाद फिर ये देखिए कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। इट मीन्स LHS में इनके कितने नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है। उन दोनों को लिखने के बाद उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद जो पहला एलिमेंट हो गया, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको करेंगे, उसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट मैक्सिमम होगा उसको करते जाएंगे और धीरे धीरे आपके लास्ट में कंप्लीटली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आपके लिए आज का होमवर्क है कि आप अपनी इस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में जितनी भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दी हैं आप उनको बैलेंस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को तब सीखते हैं जब आप उसको सीखना चाहते हो, और इस इक्वेशन को बैलेंस करने का जो आपको तरीका आएगा वो आएगा कि प्रैक्टिस। आप जितनी बैलेंस करते जाएंगे इक्वेशन उतनी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप फिर यूं चुटकियों में उन इक्वेशंस को बैलेंस कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू।